हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम टू मोबाइल पाठशाला। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला पे। मेरे दोस्तों, आप सभी लोग ये बात जानते हो कि एमटीएस में अगर आप थोड़ी सी भी मैथ्स पढ़ लोगे ना, थोड़ी सी भी मैथ्स पढ़ लोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। समझ रहे हो? या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो अभी पूरी चीजें जानते ही नहीं है। आप ये समझना पड़ेगा आपको कि मैथ्स में माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है, यानी कि एक भी नंबर आपके कटेंगे नहीं। तुक्का उक्का मार के चले जाओगे तो भी। तो मेरे भाई, तुक्का लगाना भी तो आना चाहिए, या तुम्हें ऑप्शन एलिमिनेट करना भी तो आना चाहिए। अगर तुम तुक्का ही मार रहे हो तो 4 ऑप्शन में अगर तुक्का मार रहे हो तो तुम्हारे सही होने के चांस सिर्फ और सिर्फ 25% है। लेकिन अगर 2 ऑप्शनों में तुक्का मार रहे हो तो तुम्हारे सही होने के चांसेस 50% हो जाते हैं, और गलत होने के भी चांसेस 50%, यानी दोनों इक्वल रेशियो है। और वहां पे देखो, वहां पे 25% सही होने के चांसेस है, गलत होने के चांसेस 75% है। तो वहां पे तो ज्यादा है। मेरे दोस्तों, अगर आपको तुक्का ही लगाना है तो आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ के जाना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। समझ रहे हो? और इसमें फेल हो गए तो समझ लो फिर 12,000 वैकेंसी तुम्हें कहां देखने को मिलेगी। और याद रखना कि हर एक, मतलब एसएससी की वैकेंसी, हर एक वैकेंसी में हुआ यही है कि लास्ट तक जाते जाते वैकेंसी बढ़ गई है। ऐसे सीजीएल का भी हुआ, ऐसे एमटीएस का भी हुआ, ऐसे ही सीपीओ का भी हुआ। मेरे भाई, मुझे भी ये आशा है ना कि ऐसे ही एमटीएस का भी होगा। एमटीएस में भी बढ़ा के वैकेंसी आएगी, बढ़ा के वैकेंसी। पता है? समझ में? पेपर तो दो पहले। ठीक है, चलो आ जाओ। कहता है कि हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में स्थापित है, जबकि कामयाब होने का सबसे नायाब तरीका है कि एक और बार प्रयास करना चाहिए। बस समझ में? यानी कि कम से कम कम से कम कम से कम एक बार और, कम से कम एक बार और। पता है? समझ में? जब तक सफल ना हो जाओ ना, तब तक ये अपने मन में ये सेल्फ मोटिवेशन ये लाते रहना चाहिए, एक बार और। पता है? समझ में? और ऐसा अगर आपके अंदर रहा, और दूसरी चीज ये है ना कि मेहनत भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार और, एक बार और, एक बार और करके मेहनत ना करो, एक बार और। ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? चलो आ जाओ। अब जैसे ये सवाल है, कह रहा है कि एक कर्मचारी की मजदूरी क्या है, वो 20% है। तो मेरे भाई, एक बात समझना पड़ेगा आपको। समझना ये पड़ेगा कि आपको ना परसेंटेज में 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। आप बोलोगे क्या? मैं बोलूंगा एक तो परसेंटेज की, एक तो परसेंटेज की, और दूसरा फ्रैक्शन की। दूसरा फ्रैक्शन की। परसेंटेज मतलब होता है प्रतिशतता, और दूसरा मैंने क्या बताया? फ्रैक्शन मतलब भी। और मेरे भाई, मैं एक चीज कहना चाहता हूं ना कि इससे आप इसमें जाओगे कैसे, मतलब प्रतिशतता से फ्रैक्शन में, या फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में आप चेंज कैसे करोगे, ये भी आपको आना चाहिए। याद रखना, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है? तो आप बोलोगे सर ऐसा है कि जब कभी भी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में आते हैं तो सर जी हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, और जब कभी भी हम, मेरे दोस्तों, यहां पे फ्रैक्शन में जाते हैं तो सर हम डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। अब बोलोगे सर ये, मैं कहूंगा ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ये चीजें याद हो जाती कि 20% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 25% को फ्रैक्शन, 2 ही चीज याद कर लो ना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो कह रहा हूं उतना ही याद कर लो। जैसे इतना याद कर लो कि 20% को आप फ्रैक्शन में क्या लिखते हो, तो आप बोलोगे सर 1/5। ये याद कर लो। जैसे 25% को आप फ्रैक्शन में क्या लिखते हो, तो आप बोलो सर 1/4। आप बोलो 12.5% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हो, बस इतना याद कर लो, 1/8। 4% को आप क्या लिखते हो, सर 4% को आप लिखते हो 1/25। और 5% को क्या लिखते हो, बस इतना ही याद कर लो, 1/20। और ये याद कर लो कि 33 से 1/3 को कैसे लिखते हो, 1/3। एक और सबसे इंपॉर्टेंट है, 16 से ही 2/3 को क्या लिखते हो, तो इसको 1/6। बस इतना रट लो, काम बन जाएगा आपका। समझ रहे हो? हम चलेंगे सवाल की तरफ, और इसको आपको रट के ही आना है अगली क्लास में। ठीक है? चलो, कह रहा है कि वेतन में तो कटौती होगी। कह रहा है कि मजदूर को अगर पुनः वही मजदूरी प्राप्त करनी है तो बताओ कितना वृद्धि करना पड़ेगा। देखो, एक चीज सिंपल सी है, आप सिंपल सी बात कर लो कि अगर मेरा कोई काम है, अगर मैंने किसी को 100 रुपए वेतन दिया,
मैंने बोला कि ऐसा है बेटा, कल से तेरी मजदूरी कितनी हो जाएगी, कट जाएगी, यानी कि 100 से 80 हो जाएगी। समझ रहे हो, 100 से 80 हो जाएगी। तो मजदूर को फिर से इसी वेतन पे आने के लिए अपने वेतन को कितना बढ़वाना पड़ेगा मेरे से? तो बोलोगे सर 20 रुपए बढ़वाना पड़ेगा। कितना बढ़वाना पड़ेगा? 20 रुपए। अब मैं बढ़वाऊंगा किस पे? 100 पे बढ़वाऊंगा। अरे 100 पे बढ़वा के कहां ले जाना है? 80 पे। तो ये तो घटा हुआ। समझ रहे हो? यानी कि मेरी बात समझना ध्यान से, अगर मैं किसी चीज में बढ़वा रहा हूं तो बढ़ के दूसरे वाले तक जानी चाहिए, अगर मैं घटवा रहा हूं तो घट के दूसरे वाले तक जानी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बढ़वा रहा हूं 20 बढ़ रहा है, बढ़ किस पे रहा है? 80 पे। याद रखना, हमेशा जो वृद्धि होती है वो कम वाले पे होती है, 1/4। और अभी मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले बताया है कि सर 1/4 किसकी फ्रैक्शन होती है? 25% की। आप समझदार हो, है ना? अगला नेक्स्ट। समझ रहे हो ना मेरी बातें? कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33% कम है। 33% का यहां लगा दो, 1/3 में लगा दो। ये मिस हो गया, इसको लगा दो। 33 1/3% कम है। कह रहा तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट ज्यादा है। तो सवाल वही है, बहुत ध्यान से सुनना, कि अभी सर आपने यही बोला है कि 33.5% की फ्रैक्शन याद कर लो, मतलब 33 से 1/3% की फ्रैक्शन याद कर लो, ये वाली। तो याद करके पहली बात तो आना। दूसरी चीज है, मैं एग्जैक्ट बता देता हूं कि 33 से 1/3% की फ्रैक्शन ही होती है 1/3। देखो इसका एक मतलब भी होता है, ऐसा नहीं है कोई चीज ऐसी लिख दी गई, नहीं, इसका एक मतलब भी होता है। मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी नंबर को 3 मानूं, किसी नंबर को क्या मानूं? अगर मैं 3 मानूं, मैं कह दूं कि मेरा कोई नंबर 3 है और इसका 33 से 1/3% निकालो, इसका 33 से 1/3 निकालो, तो हमेशा ही वो कितना होगा? 1 होगा। मेरे भाई किसी भी परसेंटेज का अगर फ्रैक्शन आप लिख रहे हैं तो उसका यही मतलब होता है कि नीचे वाला अगर वो नंबर है तो उसका उतना ही परसेंट लिया जाए तो वो 1 होगा, या ऊपर वाला जो नंबर होगा वो उतना होगा। ठीक है, बात आई समझ में? चलो, आपसे कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से, तो मैंने कहा ना कि किसी नंबर को हमें मानना ही मानना है, तो बी के वेतन को हम मान ले 3। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक चीज याद रखो कि जहां भी जिस भी नंबर से का, की, से, जिससे, ये सारी चीजें, जिससे, जिसका, ये सारी चीजें, सारा जो ये वर्ड है ना, जिससे भी सटा होगा वो वाला नंबर हम नीचे मानते हैं। अभी देखो, जैसे से सटा है किसके साथ? बी के साथ, यानी बी वाला नंबर मैं नीचे मानूंगा। ये एक ट्रिक है, एक तरीका है, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर मैंने बी को 3 मान लिया, ठीक है, तो आपसे कह रहा है बी का 33 से 1/3% 1 है, और कह रहा उतना ही तो कम है ए। अच्छा, बी को मैंने 3 मान लिया तो ए कितना होगा मेरे भाई? ए 1 कम होगा, इसका मतलब ए 2 होगा। अब आपसे कह रहा है कि बताओ कि तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है। तो इससे बताओ ये कितना ज्यादा है? सर 1 ज्यादा है, किससे? ए से। तो जिससे मैंने बोला ना, जिससे वो नीचे रहेगा, तो ए से बोला तो ए नीचे रहेगा, और परसेंटेज निकालना तो गुणा 100, 50% आपके सवाल का उत्तर है। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे हो। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट कह रहा है एक वस्तु का दाम जो है ना 10% घटाया गया, 10% घटाया गया। कहता पुनः उतना ही लाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? अभी पहला ही सवाल मैंने करवाया है, या 2-3 सवाल जो भी करवा रहा हूं उसी सवाल के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं। जैसे कह रहा है कि मान लो अगर ये 10% है तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि पहले मैंने 100 अंकित किया था, फिर कह रहा अब 10 घटा लिया, इसका मतलब 90 हो गया। कहता फिर 10 पे ले जाने के लिए बताओ कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो भैया 10 ही बढ़ाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है कुछ फालतू बढ़ाना पड़ेगा, 10 ही बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अब बढ़ाया किसी और पे जाएगा, यानी कि 90 पे। तो आप समझ रहे हो, ये हो जाएगा गुणा 100 कर दोगे तो 11×9 = 11×9 से 1/9, ये आपके सवाल का सही उत्तर होगा। बात समझ रहे हो? अब आप समझ रहे हो सर आप फ्रैक्शन से क्यों नहीं कर रहे हो? फ्रैक्शन से हो जाएगा, चिंता मत करो, 1/10। यानी मैंने कहा कि अगर वस्तु का दाम मैंने 10 मान लिया, तो अब मैं उसको खरीद रहा हूं 9 पे, यानी एक कम पे, 10 का 10% 1 होगा, यानी कि एक ही तो कम पे खरीद रहा हूं, 10 की चीज तो 9 पे खरीद रहा हूं। तो कह रहा है कि फिर उसी दाम पे खरीदने के लिए हमें इस दाम पे कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? तो 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी 9 पे, पूरा 100, तो हो जाएगा 11 सही 1/9।
तो दोनों तरीके हैं, जैसे वैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट अगला वही सवाल है, वैसा ही सवाल है। कह रहा एक वस्तु की कीमत, मेरे भाई एक वस्तु की कीमत कितनी है, 10% घटा दी जाती है। तो लगा लो यहां से फ्रैक्शन। अब हम फ्रैक्शन से करवा देते हैं। 1/10, यानी अगर वस्तु की कीमत 10 थी तो अब घट के कितनी होगी, 9 हो गई। कहता फिर इसी कीमत पे जाना मेरे भाई, तो 1 बढ़ाना पड़ेगा 9 पे। इसका आंसर होगा 11 से 1/9। वही चीज है जैसे मैं बोल रहा हूं कि 100 की चीज है तो 90 पे खरीदी गई, और फिर इतना ही बढ़ाना है तो 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी किस पे, कम वाले पे। अब मैंने बताया ना आपको, तो 100/9 तो 11 9 99, 1/9। वही सवाल है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है एक वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है यदि राजस्व वही बनाए रखना है। अब यहां से कुछ टर्न हो रहा है सवाल। कह रहा है किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है, यदि आय वही बनाए रखनी है तो वस्तु का उपभोग कितने % बढ़ा दिया जाए। ये अच्छा सवाल है। याद रखना जब कभी भी ऐसा दे दिया जाए ना कि आय वही रखनी हो, खर्चा वही रखना हो, ऐसी चीजें, समझ में आ रही मेरी बातें। आय वही रखनी हो, खर्चा वही रखना हो, ऐसी चीजें अगर आ जाए तो मेरे दोस्तों याद रखना कि जिस अनुपात में टैक्स को कम किया गया है ना, उसी अनुपात में उपभोग को नहीं सॉरी उसके विपरीत अनुपात में उपभोग को बढ़ाना पड़ेगा, विपरीत अनुपात में, ठीक है। या अगर मैं ऐसे बोलूं कि जिस अगर खर्चा राजस्व वही रखना हो तो जिस अनुपात में टैक्स को बढ़ाया गया हो उसके विपरीत अनुपात में खर्चे को कम करना पड़ेगा। बातें समझ, दोनों कंपैरेटिव होते हैं एक दूसरे के। तो आप समझ रहे हो सर 10% की फ्रैक्शन क्या होती है। सर 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10। यानी अगर मैंने ये बोला है कि पहले टैक्स 10 रहा होगा तो अब टैक्स घट के 9 हो गया होगा। सॉरी। तो मेरे दोस्तों मैं ये कह रहा हूं पहले टैक्स अगर 9 रहा होगा तो अब टैक्स कितना हो गया, सॉरी पहले 10 रहा होगा तो अब 9 हो गया, क्योंकि टैक्स में कमी हो गई। तो ये टैक्सेशन रेट है। मैंने आपसे क्या बोला है कि कंजम्पशन का जो रेशियो होगा ना वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 9 से 10 होगा। मैंने बोला ना आपसे कि उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो कंजम्पशन 9 से बढ़ के 10 होगा और टैक्स क्या होगा, घटेगा। सिंपल सी बात है। अब आप अगर चाहो तो एक ही चीज में आप दोनों चीजों कर सकते हो, एक ही रेशियो लिखने के बाद दोनों चीज कर सकते हो। जैसे टैक्सेशन में घट रहा है तो इसी अनुपात में क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा। कंजम्पशन बढ़ा कितना सर, 1 बढ़ा, और बढ़ा किस पे, 9 पे। तो आपके सवाल का आंसर कितना होगा, 1/9/100, यानी 11 9 99, है ना। आसान है। चलो नेक्स्ट। लेकिन समझना पड़ेगा ये चीजें। और कहीं अगर ऐसा आ गया ना कि यहाँ पे तो कमी दी है, वहां पे अगर वृद्धि देगा तो टैक्सेशन वृद्धि होगी तो खर्च में कमी करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपका, यह सिंपल सी बात है मेरे भाई कि अगर आलू खरीदने जा रहे थे ना, तो अगर आलू पहले 10 रुपए का मिल रहा था, 10 रुपए किलो मिल रहा था, आप 50 रुपए लेके गए थे, है सिंपल सी बात है। मतलब 40 रुपए लेके गए थे और 10 रुपए पर किलो आलू था, तो आप 4 केजी खरीद के ला रहे थे, है ना। पिताजी आपको 40 रुपए लेके भेजे हैं, बाजार जाने के बाद पता चला कि भाई ऐसा है कि आलू का दाम क्या हो गया, 8 रुपए किलो हो गया, समझ रहे हो। तो 8 रुपए किलो हो गया, पिताजी ने बोला कि बेटा 1 भी रुपए घुमा के मत लाना, ठीक है, सारे के सारे आलू खरीद के ले आना। तो 8 रुपए के किलो के हिसाब से 40 रुपए में आप 5 किलो आलू आएंगे, है ना। मतलब जो आपका खर्च, वो जो आपका वो खर्च था ना, वो तो 40 रुपए ही रहा, वो तो घटा ना बढ़ा। लेकिन जैसे ही आलू के दाम में कमी आ गई तो आपको ज्यादा आलू मिल रहा है, यानी कि दाम में कमी हुई तो खपत ज्यादा हो गई, और दाम में वृद्धि हुई तो मेरे भाई खपत क्या होगी, कम हो गई। बस इतना ही समझना आपको। यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, मेरे भाई 40%, समझना मेरी बात ध्यान से। अब मैं आपको समझा दे रहा हूं, अभी इसको मैं लिख सकता हूं ये, यानी कि ये तो ठीक है, लेकिन इसको मैं 1/5 1/5 लिख सकता हूं, तो 40% को 2/5 लिखूंगा। अब इसको याद रख लेना कि 40% को सीधे मैं 2/5 लिख सकता हूं। यानी अगर बी की वैल्यू मेरे भाई 5 मैंने ले लिया है, तो सिंपल सी बात कह रहा है फिर ए की वैल्यू 2 कम होगी, यानी कि ए की वैल्यू 3 होगी, यानी ए होगा ये और ये होगा बी। आपसे कह रहा है कि बताओ बी की आय से ए की आय कितनी % अधिक है। बी की आय ए की आय से, तो ए से कितना अधिक है भाई, 2 अधिक है,
और किससे 3 से। देखो इसमें कर दो गुणा 100 कर दो मेरे भाई, तो मैं तो जानता हूं एग्जैक्ट कि 66 से 2/3 होता है परसेंटेज में। आपको नहीं आता तो आप भाग कर लेना या याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने परसेंट कम करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात, सिंपल सी बात है भाई, मैंने आपको बार बार नहीं कितनी बार बता दिया है। कहता है एक अधिकारी के वेतन में पहले 20% की वृद्धि है, वही जो मैंने अभी बताया ना कि मेरे घर का कोई काम करने आ रहा है तो मैंने उसके वेतन उसका वेतन 100 से 80 कर दिया है, फिर उसको 80 से 100 करवाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 20 बढ़ाना पड़ेगा किस पे, वो कम वाले वेतन पे, ठीक है। तो यहां पे कर दो, फ्रैक्शन निकाल लो, वैसे मैंने आपको उससे बताया, इसको यहाँ पे फ्रैक्शन निकाल के कर लो, तो 1/4 हुआ, सॉरी 5 हुआ। यानी मैं कह रहा हूं अगर अधिकारी का वेतन पहले 5 था तो 1 की वृद्धि के साथ अब हो गया कितना 6। कहता फिर से अगर कम करवाना है ना तो क्या करना पड़ेगा सर, 1 की कमी करनी पड़ेगी और किस पे करनी पड़ेगी 6 पे। यानी कि याद रखना, मैंने आपको बार बार नहीं, अभी एक बार फिर बता रहा हूं कि हमेशा जो कमी होती है वो बड़े वाले पे होती है और वृद्धि हमेशा छोटे वाले पे होती है। तो यहां पे क्या करना, कमी करनी, किस पे करना, बड़े वाले पे वृद्धि करना, तो गुणा 100। भाई इसी को मैंने अभी बताया 16 से 2/3 लिखते हैं। क्या बताया, 16 से 2/3 लिखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको चार्ट बताया फ्रैक्शन वाला। नेक्स्ट अगला कह रहा है चीनी के मूल्य में, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बहुत बहुत प्यारा सवाल है। अभी ये वैसा ही सवाल है जैसे मैंने आपको बताया था, आलू को लेके बताया था, वैसे ही चीनी को लेके है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ना कि 40 रुपए लेके गए, 10 रुपए किलो आलू का दाम था, 10 से 8 हो गया, तो भाई साहब अब आपको 1 किलो फालतू आलू मिल रहा है ना, वैसे ही सवाल है। यहाँ पे चीनी का मूल्य कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपने चीनी की खपत करके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत कितने % कम करनी पड़ेगी। याद समझ में आ रहा है मेरी बात, मेरे कहने का ये मतलब है कि खर्चा आपका समान रहना चाहिए। यानी कि जितना मैं खर्च पहले चीनी पे कर रहा था उतना आज भी करूंगा, भले ही मुझे एक टाइम कम चाय पीनी पड़े, सिंपल सी बात है ना। तो एक टाइम कम चाय पियोगे तो चाय का उपभोग तुम कम करोगे ना, समझ रहे हो। यानी पहले महीने में 10 किलो चीनी लगेगी तो अब महीने में 8 किलो चीनी लगेगी, सिंपल सी बात है। जब कम करोगे तो चीनी का वो कंजम्पशन घटेगा ना। चलो अब जरा देखो यहां पे, अच्छा मैंने ये भी बताया आपसे कि जिस अनुपात में मूल्य बढ़ेगा उसकी ठीक विपरीत अनुपात में क्या होगा, खपत कम होगी, ये बताया ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले। चलो 1/5, तो भैया चीनी का मूल्य पहले क्या था 5 था, अब बढ़ के कितना हो गया 6 हो गया, तो ये प्राइस है, प्राइस मतलब मूल्य। अच्छा तो कंजम्पशन क्या होगा मेरे भाई, कंजम्पशन आप जानते हो, कंजम्पशन इससे यहां से उल्टा चलता है, तो 1 की कमी करनी पड़ेगी 6 पे, इसका मतलब 16 से 2/3, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, इसका फ्रैक्शन क्या होता है 16 से 2/3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाए तो उसकी खपत में कितने % कमी की जाए चाय। हाँ ठीक है, ये अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है ये, और वैसा ही सवाल है जैसे मैंने आपको कभी करवा के भेजा है, और मुझे लग रहा है ना कि मेरे भाई उत्तर ही वही है, वैसा ही है, सिर्फ सवाल के पीछे चाय की जगह चीनी कर दिया है ना, समझ रहे हो, चाय की जगह चीनी कर दिया। जैसे कह रहा है कि अगर 100 की चीज थी तो मैंने बढ़ा के 120 कर दिया, तो भाई साहब ये प्राइस में, अब ये मत समझना कि मैं डायग्राम अलग बना रहा हूं, तो कंजम्पशन क्या होगा, कंजम्पशन उल्टा चला जाएगा, तो 20 की कमी करनी पड़ेगी 120 पे, 20 छक्का 120, 1/6, और 1/6 को क्या लिखते हैं 16 से 2/3, है ना। नेक्स्ट कह रहा है खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, देखो कह रहा है व्यय ना बढ़े, देखो मतलब जो खर्च आपका ना वो नहीं बढ़ना चाहिए, तो 25% यानी 100 की चीज थी, प्राइस पहले क्या था 100 था, मान लो 100 था, अब प्राइस कितना हो गया मेरे भाई 125, क्योंकि 25% बढ़ गया, तो कंजम्पशन क्या होगा सर, कंजम्पशन उल्टा जाएगा, 25 की कमी होगी किस पे 125 पे, तो 25 पंजे 125 यानी 1/5, 1/5 को हम लिखते हैं क्या मेरे भाई 20%, क्या लिखते हैं 20%, ठीक है। नेक्स्ट ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी बताओ। अच्छा सवाल है ये, वैसे जैसा मैंने पहला सवाल कराया वैसे ही सवाल है, क्या था 30%, तो ए और बी के अगर वेतन को हम क्या करें रेशियो में ले ले तो वो कैसे लेंगे, क्योंकि इसको मैं 3/10 लिख सकता हूं, बोलो कैसे भाई 30/100, तो 30/100 करोगे 3/10 ही बचेगा, है ना। यानी अब मैं बोल सकता हूं कि अगर बी के वेतन को मैं 10 ले लूं तो ए का वेतन 30 ज्यादा होगा, यानी 3 ज्यादा होगा तो 13 होगा। अब कह रहा है बताओ ये वाला इसके संदर्भ में कितना है, तो 3 ये कम है 13 पे, है ना, समझ रहे हो। तो अब समझना मेरी बात, मैं इसको लिख सकता हूं 23 से 1/13,
आप करके देख लेना, इतना ही आंसर आएगा। गुणा 100 कर देना, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है यदि नीना का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो। नीना का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो। सिंपल सी बात है, अगर 25% की मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो भाई 1/4 आएगा, है ना। ठीक है, तो 4 की चीज 5 हो जा रही है, यानी नीना का वेतन कितना है भाई, 5 हो गया। पपिया का वेतन कितना हो गया, 4 हो गया। कहता बताओ इसका वेतन इससे कितना ज्यादा है ना, समझ रहे हो। तो ये 20% हो जाएगा, है ना। 1/5 का मतलब क्या होता है, 20% होता है। हवा हवाई, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब मेरे कहने का ये मतलब था ना कि अभी जो भी चीजें आपने सीखी हैं, तो ये परसेंटेज का मतलब ये इनिशियल पॉइंट है। मतलब यहाँ ये चीज अगर क्लियर है तो आगे चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। आगे बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है यार। एक बात समझना, परसेंटेज से पे 3-4 चैप्टर्स है, तो अगर फ्रैक्शन समझ में आ गया तो परसेंटेज बड़ा इजी है। अभी आपको यहीं थोड़ी रहना है, एमटीएस में थोड़ी बन के रहना है। अभी और भी पेपर देना, और भी एग्जाम देने, तो यहाँ अगर बेसिक मजबूत है तो आगे मकान अच्छे बनने वाले हैं आपके। ठीक है, चलो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।